आज से 22 साल पहले इंडिया के कैपिटल में एक पैनिक, एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही थी। ये खबर थी अटैक की, जो कि किसी जानवर या फिर आदमी ने नहीं बल्कि एक हाइब्रिड ने करी थी, द मंकी मैन। – 2001 गाजियाबाद में गर्मियों के समय था। तो थक हार के जब लोग घर वापस आते थे तो सोने के लिए वो अपनी छतों पर जाते थे, क्योंकि उस समय वहां बहुत पावर कट होता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब एक आदमी अपनी छत पर खटिया लगाकर सो रहा था तो उसने नोटिस करा कि किसी चीज ने तेजी से उसके लेफ्ट हाथ पर खरोच मारी। वो अपनी नींद से उठा और दर्द के मारे चीखा, पर फिर ये ढूंढने के लिए कि आखिर ये चोट उसे किसने मारी है, वो इधर उधर देखता रहा। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। बस पास के घर की छतों में लोग खटिया लगाकर सो रहे थे। तो उसे लगा कि शायद मच्छर या किसी कीड़े ने काट दिया होगा। पर अपना हाथ दिखने पर उसे यह रियलाइज हुआ कि उसके बाइसेप्स से काफी सारा खून बह रहा है और एक छोटा कीड़ा इतना बड़ा घाव नहीं दे सकता। उसने हड़बड़ाहट में अपनी खटिया के नीचे देखा कि कहीं वहां कोई है तो नहीं, तो वहां भी कोई नहीं था और इस आदमी को उसका जवाब नहीं मिला। फिर कुछ ही दिनों के बाद इसी मोहल्ले में पास के घर में एक फैमिली अपने छत पर सो रही थी, क्योंकि उस दिन उनके घर में पावर नहीं थी। छत में 3 लोग थे, एक बाप, एक बेटा और उनकी बेटी। जो इस घर के फादर थे वो अपनी खटिया पर सो रहे थे और उनका बेटा और बेटी नीचे चद्दर लगाकर सोए थे। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत धीमी, और ये हवा इन बुढ़े काका को फील भी हो रही थी। तभी इस हवा की फीलिंग के साथ उन्हें कुछ खुदरने की फीलिंग भी आई उनकी पीठ से, क्योंकि ये काका अपने पेट के बल लेटे थे। तो उन्होंने बिना आंखें खोले अपना हाथ पीठ की तरफ बढ़ाया खुजली करने के लिए, कि तभी किसी चीज ने उनके पीठ पर हमला करा। वो चिल्लाए और उनकी चीख सुनकर उनका बेटा और बेटी दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि उनके फादर के पेट से बहुत खून बह रहा है। उनकी बेटी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या यहाँ पर, तो वो रोने लगी और उनका बेटा छत से नीचे भागा पट्टी लेने के लिए, कि तभी उसने देखा उसकी छत की एज से एक बंदर जैसा प्राणी कूदकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द मंकी मैन। उसके बाद से ये कहानियां और जगह से भी आने लगी। सभी लोगों पर सेम जानवर जैसी चोटें थी और सभी लोगों ने सेम एक बंदर के भेस के आदमी को देखा था। डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट नहीं था किसी के पास भी, पर कुछ लोगों का कहना था कि ये प्राणी बहुत तेज भाग सकता था, ऑलमोस्ट लाइक एन एनिमे सुपर हीरो, और एक छत से दूसरी छत पर ये आसानी से कूद सकता था। इसके नाखून भेड़िए जैसे थे, हाइट बहुत लंबी थी, पर पूरा शरीर फर से भरा हुआ था। तो कुछ लोग कहते थे कि ये बंदर जैसा कम और एलियन जैसा ज्यादा दिखता था, जिसके सर पर एक हेलमेट था और चेस्ट पर एक वेस्ट, जिसमें अलग अलग टाइप के बटन थे। इन बटन का क्या काम था ये तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, पर लोगों ने थ्योरी बनाई कि इनमें से एक बटन इसको शेप शिफ्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो राक्षस होने के बावजूद भी अपना शेप शिफ्ट करके लोगों के बीच में आराम से रह सकता है, उनका ही भेष बनाकर। जिसके बाद वो सभी लोगों को नोटिस करता, उनके पैटर्न्स को याद करता और फिर हमेशा बस रात में उन लोगों पर अटैक करता जो या तो अकेले होते या फिर कमजोर।
अब जो दूसरा बटन इस मंकी मैन की छाती पर था वो उसे इनह्यूमन स्ट्रेंथ देता था, जिससे वो बहुत तेज भाग सकता, बहुत ऊपर कूद सकता और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। इतना पावरफुल कि वो इजीली 100 आदमियों से लड़ सके। और तीसरा बटन इस मंकी मैन को गायब कर देता था, ताकि अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंस जाए तो इजीली वहां से भाग सके। ये सब सुनी सुनाई बातें थी, पर लोगों ने इन सभी चीजों को सच होने का दावा करा था। एंड देयर वर सम मेरिट टू दीज रूमर्स। सबसे पहला तो लोगों पर चोट आना। फिर दिल्ली के एरिया में कई लोगों ने पुलिस को कॉल करा, और सेम टाइम पर कॉल करने के बाद सभी लोगों ने सेम कहानियां बताई, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सभी लोग सेम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर सेम डिल्यूजन एक्सपीरियंस कर रहे हो। और तीसरा ये कि मंकी मैन की वजह से 3 लोगों की जान भी गई थी। तीन लोगों की जानें जा चुकी थी। पहला जो आदमी मरा था उसकी रात को नींद खुली, और जब उसने ये महसूस करा कि उसकी छत पर भी मंकी मैन आ गया है तो उसने खुद छत से कूदकर अपनी जान ले ली। शायद उसने डर से करा होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि शायद मंकी मैन ने ही उसे धक्का दे दिया हो। दूसरी थी एक प्रेग्नेंट लेडी जिन्होंने एक शैडो देखी थी अपने घर के अंदर रात में, और क्योंकि उन्होंने मंकी मैन की कहानी पहले सुनी थी तो उन्हें यह लगा कि ये परछाई, ये शैडो उस ही दानव की है, और वो सीढ़ियों की तरफ भागी। भागते भागते उनका पैर सीढ़ियों से फिसला और उनके सर पे चोट आने की वजह से उनकी जान चली गई। ये जो पहले के 2 मरे थे, यू कैन काइंड ऑफ से दैट दे डाइड बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, पर जो ये लास्ट आदमी था वो सबसे ज्यादा रहस्यमय था। उसकी मौत कैसे हुई ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, बट अगेन कुछ लोगों ने दावा करा था कि उन्होंने इस आदमी को मरते हुए देखा था। कहते हैं कि कुछ लोग दिल्ली के पास, जहां मंकी मैन बहुत ज्यादा अटैक करता था, वहां डंडा लेकर घूमते थे रात में, ताकि अगर कोई भी मंकी मैन, काला बंदर या परछाई भी उन्हें कॉलोनी में दिखे तो वो उसे मारकर पुलिस के हवाले कर दें। तभी उन्होंने देखा कि घर के पास में जो जंगल था वहां एक आदमी रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहली चीज इन विटनेस के दिमाग में ये आया कि शायद ये ही मंकी मैन है जो कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो सभी लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भाग ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि करीब 8 फुट का जानवर जो कि बंदर जैसा दिख रहा था वो इस आदमी के पास आ रहा था, धीरे धीरे। और फिर उसने इस आदमी को अपने लंबे लंबे नाखून से मारा, जिससे वो मर गया। बट अगेन ये चीज पुलिस पर रिपोर्ट नहीं करी गई थी फॉर सम रीजन। एंड दूसरी साइटिंग ये थी कि ये आदमी मरा ही नहीं था, बस ये अपना घर छोड़कर भाग गया था, और क्योंकि यह आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा था तो उसकी बीवी ने अपना नाम बचाने के लिए ये कहानी बना दी कि मंकी मैन ने मेरे आदमी को मारा है, ताकि उसका सोसाइटी में नाम खराब ना हो। वेल जो भी हो, 2001 में पुलिस को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे मंकी मैन के लिए। इन सभी रिपोर्टिंग्स के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी, पर फिर जब लोगों के दिल में डर खत्म ही नहीं हुआ तो उन्होंने मंकी मैन के स्केचेस बनवाए, जिसमें 4 डिफरेंट स्केचेस आए पुलिस के सामने। तो 2 स्केचेस बंदर जैसे थे जो कि थोड़ा बहुत इंसान जैसे दिखते थे, पर बाकी 2 इंसान ही थे जिनकी नाक मोटी थी, आंखें चौड़ी थी और जॉ लाइन कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट थी। इनका फेस एक ह्यूमन का ही था, बट दे लुक्ड लाइक चिंपैंजीज और मंकीज। और ये डिस्क्रिप्शन सभी एरिया में फैला दिया गया, जिसके बाद सभी लोग जिन्हें नहीं भी पता था मंकी मैन के बारे में वो भी डर गए। और पुलिस को इतना डरा हुआ देखकर और पुलिस की तरफ से इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर
सभी लोग एज पर थे। दिल्ली पुलिस हैड टू टेक एन एक्शन, तो उन्होंने मंकी मैन के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए 50,000 का इनाम रखा, विच लेड टू अ लॉट ऑफ फेक कॉल्स। पर फिर अचानक सभी लोगों ने मंकी मैन के बारे में बात करना बंद कर दिया और कुछ ही हफ्तों में मंकी मैन का टॉपिक दिल्ली की जुबान से खत्म हो गया।